और भाई साहब यहाँ पे बारिश देखो, आज है संडे और कहीं पे जाने का तो प्लान नहीं है, तो इसलिए हम सोचे कि आज गाड़ी का ही रिव्यू क्यों ना दे आपको। हमारी गाड़ी को चलाए हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है, जो कि आपने देखा ही रहेगा कि हमारी कौन सी गाड़ी है। सुजुकी विस्टॉम बोलते हैं ब्रो, सुजुकी विस्टॉम। जैसे कि देख ही सकते हो आप कॉकपिट व्यू, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे, वो देख के तो आपको पता ही चल गया रहेगा कि कौन सी गाड़ी है। तो पूरा बताने की तो जरूरत नहीं, आपको तो पता ही है कि इसकी फीचर्स, प्राइसिंग एंड ऑल क्या क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे कि ये गाड़ी लेना वर्थ इट है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट्स है, लाइक 200 सीसी के इसमें बहुत सारे अवेलेबल मिल जाते हैं कोई ना कोई। तो एक सेकंड मेरे को जाने दो, अब तुम जो करना है वो करो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मार्केट में बहुत सारे 200 सीसी के, बहुत सारे तो नहीं है, मल्टीपल चॉइस है 200 सीसी के अराउंड एडवेंचर टूरर बाइक ऐसे, लाइक एक्स पल्स हो गया, फिर बाद में सुजुकी विस्टॉम ही है, केटीएम की एडवेंचर है, डोमिनार है, और भी है। मार्केट रिसर्च करना चाहे तो बहुत कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो में बस सुजुकी के बारे में होने वाला है, लाइक विस्टॉम के बारे में। इसका परफॉर्मेंस, इसका आउटपुट क्या क्या है, ये सब हम बताने वाले हैं। तो जुड़े रहना, मजा आएगा। तब तक हम इधर से आगे निकलते हैं। ये किधर जा रहा है पता नहीं, ये ट्रक भी उधर ही जा रहा है जिधर हम जा रहे हैं। इसके आगे निकलते हैं, या ये हुई ना बात। सो हाँ, हम जो बताने वाले हैं बाइक के बारे में, लाइक पॉइंट वाइज बताएंगे, हर एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। और टाइम ही हमारे पास बहुत ही टाइम है। आज संडे भी है, तो आज कुछ है ही नहीं, घूमने के लिए भी हम किधर गए नहीं, तो बस आपके साथ जुड़ के आराम से बातें करेंगे। तो सबसे पहले मेन बात पे आते हैं कि इसकी डिजाइन तो भाई लेने के बाद ही पता चल जाता है। अगर आप लोगे तो भाई जो पब्लिक का अट्रैक्शन दिखता है ना, लाइक अगर रोड प्रेजेंस, वो सुजुकी के बारे में है। लाइक विस्टॉम में तो है रोड प्रेजेंस, लोग देखते रहते हैं भाई कौन सी गाड़ी है, और लोगों को पता भी नहीं है, कुछ लोगों को, कि ये विस्टॉम सुजुकी की ब्रांड है भाई। और हायर सेगमेंट की गाड़ी नहीं है, लाइक जो BMW वैसे बनाता है वैसे सेगमेंट वाली बाइक नहीं है, लेकिन जो उसका जो प्रेजेंस आता है ना वैसे ही आता है। लाइक हायर सेगमेंट की गाड़ी रहेगी भाई, अनअफोर्डेबल होगी, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन जब लोग देखने जाते हैं, रिसर्च करते हैं, पता चलता है कि भाई ये अफोर्डेबल है, ले सकते हैं, और बेस्ट इन क्लास फॉर एडवेंचर है। लाइक एडवेंचर तो पूरा ऑफ रोडिंग तो नहीं कर सकता, वो उसकी बाद में बात होगी, उसके बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे। लेकिन डिजाइन के मामले में भाई टॉप नॉच है। लाइक जो उसका जो डिजाइन है आगे से, इसके डिजाइन की टक्कर में RTX भी आई है। RTX तो बोल्ड लुक देती है, लाइक जो आगे का उसका जो है लुक, ईगल टाइप लुक देता है RTX, वो एक अच्छा लगता है RTX में। लेकिन RTX में भी कमियां हैं, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे हम ओनली एंड ओनली विस्टॉम के बारे में। सो नो अदर ऑप्शंस, अदर करेंगे जब भी हमारे पास उसकी बाइक रहेगी तो ही, और एल्स नहीं। तो इसके बारे में तो लुक्स के मामले में लोग, बहुत सारे लोग ऐसे देखते रहते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लाइक अच्छी गाड़ी है, दिखने में भी अच्छी है, नाइस बाइक, ऐसे ये सब आपको अप्रिशिएशन, ये अप्रिशिएशन नहीं, लाइक एज अ कॉम्प्लीमेंट ही बोल लेना कि बाइक के मामले में, आपके बारे में नहीं, बाइक के मामले में। तो डिजाइन के बारे में तो बात होगी, प्राइस के मामले में तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसकी क्या प्राइसिंग है एंड ऑल। लेकिन सिटी टू सिटी वाइज से वेरीज करता है, कौन से सिटी में, कई सिटी में हाई प्राइस होगी थोड़ी बहुत, और कुछ सिटी में लो प्राइस होगी, ऐसे ही समझो। और फिर प्राइसिंग की तो बात होगी, उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस के बारे में। मैं ये गाड़ी चलाए हुए अराउंड 5000 प्लस, लाइक 7000 तो होने ही आया, इसके लिए 5000 ही बोल देते हैं। और ये गाड़ी चलाए मेरे को तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक इससे पहले तो गाड़ी मैंने चलाई नहीं है, लेकिन एज पर परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, लाइक मैं पहले जा रहा था हिमालयन के लिए, हिमालयन मैंने चलाई है, उसमें है लाइक टॉर्क एंड पावर वो सब
है, लेकिन वो 400 सीसी की सेगमेंट है। लेकिन 200 की सीसी के सेगमेंट में ये जो परफॉर्मेंस निकल के दे दी है वो लाइक नेक्स्ट लेवल है। अच्छा परफॉर्मेंस है अभी तक तो जितना चला है मैंने। यहाँ पे खड्डे है, इसके लिए आपको मेरा आवाज थोड़ा ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो भाई अच्छी ही है। आप इसको सिटी में भी चला के लाइक एवरेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर सिटी में आपको चला रहे हो, सिटी में आप चला रहे हो तो सिटी में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगी। और हाईवे में तो बोलो ही मत, हाईवे में तो भाई टॉप क्लास है। और ये बाइक जो है हाईवे टूरर के लिए है। हाईवे टूरिंग आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रही बात ऑफ रोडिंग की, ऑफ रोडिंग में इतना तो खास नहीं है इसका परफॉर्मेंस। इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ साइड में आ ही जाता है, लेकिन अगर आप सेटिंग करोगे सस्पेंशन की सेटिंग भी, ये बात अच्छी है कि सुजुकी वालों ने इसमें सस्पेंशन एडजस्टेबल दिया है। लाइक आपके हिसाब से इसको सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको हार्ड चाहिए या फिर स्टिफ चाहिए, स्मूथ चाहिए, वो आप तो सेटिंग कर ही सकते हो, नो डाउट। मैं बता रहा था कि मैंने इसका सस्पेंशन सेटिंग किया है। लाइक जब भी कंपनी की तरफ से आती है तो थोड़ा सा स्टिफ रहता है। लाइक अगर पिलियन बैठ जाए पीछे तो स्मूथ होता है, अगर पिलियन ना बैठा हो और सिंगल चला रहे हो आप तो भाई हार्ड होता है। लाइक बम्प्स आपको फील होने लगता है। तो उसकी वजह से मैंने एक सेटिंग डाउन की, तभी थोड़ी सॉफ्ट हो गई। और फिर उसके बाद तो मजे ही है। लाइक अगर पिलियन बैठ गया तो भाई ऐसे लगेगा कि आप BMW की गाड़ी चला रहे हो, इतना स्मूथ सस्पेंशन होता है। और अगर सिंगल चला ही रहे हो तो मैनेजेबल है। लाइक ज्यादा भी ये नहीं है, ज्यादा भी स्टिफनेस पे नहीं आता है। आराम से आप लॉन्ग रूट के लिए आप कर सकते हो। और फिर रही बात माइलेज जो मेन कंसर्न रहता है सब लोगों के, मेन कंसर्न जो रहता है वो माइलेज ही। क्या माइलेज देती है, कितना परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के हिसाब से सिटी में एंड हाईवे में कितना माइलेज है, वो सब पब्लिक तो देखती ही है। गाड़ी लेने से पहले तो माइलेज पक्का देखना पड़ता है। तो माइलेज इसका अगर मैं बोलूं तो सिटी में E20 से पहले मेरे को 35 तो देता था, लेकिन अभी जब E20 आ गया है तो तब से मेरे को माइलेज ड्रॉप हो गया है, और वो होना ही है। तो अराउंड मेरे को 32-33 का माइलेज मिलता है। और हाईवे में मेरे को 40 प्लस देती थी पहले, और अभी फिलहाल तो 40 जाना भी मुश्किल हो गया है। 40 जाना भी मुश्किल हो गया है। ये कभी कभार जा जाती है। लाइक आप कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हो, ज्यादा रेविंग नहीं कर रहे हो, आराम से चला रहे हो 80-90 के इसमें, तो आपको मिल भी सकता है, क्या पता। मेरे को तो मिलता था, अब मिल भी रहा है, आपको भी मिल सकता है। आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे राइड करते हो एंड ऑल वो सब। और बाकी तो बोलो तो भाई गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं, मैं तो बोलूँगा आप जितना रिसर्च करो कर लो आपके हिसाब से, और एक बार टेस्ट राइड भी कर ही लेना, क्योंकि टेस्ट राइड से ही पता चल जाता है कि आपके लिए ये कंफर्टेबल है कि नहीं, क्या आप इसको संभाल पाओगे कि नहीं, क्या इसका जो एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर है, इसका जो डिजाइन एंड और इसका जो सेटिंग पोस्चर, वो सब भी देखना ही पड़ता है। अगर आप एडवेंचर टूरर ले रहे हो तो वो सब तो देखना ही पड़ता है कि लॉन्ग रोड के लिए आपको कोई आपके बैक एंड हैंड पे जो स्ट्रेस रहता है, लाइक आप आराम से बिना कोई पेन के चला पाओगे कि नहीं, वो सब तो देखना ही पड़ता है। तो वो सब देख के आप चूज कर लेना। लेकिन ये वीडियो देख के तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि इसका क्या परफॉर्मेंस है, इसका क्या रिव्यू है। ये सब मेरे को अराउंड चलाते हुए हो गए है एटलीस्ट अभी 7000 तो होने ही वाला है, 7000 किलोमीटर्स। मैं इसको अगर मेरी जर्नी की स्टोरी बताऊं, मैं इसको लेके गया हूँ गुजरात में भी। गुजरात में वन स्टॉप लेके गया था मैं, अराउंड 300 किलोमीटर। और तभी भी उसका जो परफॉर्मेंस था, तभी तो नई थी, 2-3 मंथ के बाद में, नहीं अराउंड 5-6 मंथ के बाद में गया था। ये बात मैं बताना भूल गया कि इंजन इसका हीट होता है कि नहीं। इंजन हीटिंग इश्यू तो बस सिटी में मिलेगा आपको, सिटी में तो होता ही है हीटिंग इश्यू, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक रहती है, बहुत सारा हीट जनरेट होता है आजू बाजू गाड़ियों से, तो आपको हीट तो मिलेगा ही। लाइक थोड़ी बहुत तो हीट होगी, लेकिन जैसे आप फ्री हो जाते हो ट्रैफिक से तो इंजन आराम से कूल हो जाता है और कोई दिक्कत ही नहीं रहती। तो हीटिंग इश्यू तो इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा, मेरे को तो लगा ही नहीं हीटिंग इश्यू। ट्रैफिक में तो होता ही है,
वो तो ऑब्वियस है। और फिर उसके बाद मैं फिर से अपना टूर किया था कोंकण, मेरे गांव में गया था मैं, तभी भी मजा आ गया था बहुत चला के। तभी मैं जाते वक्त तो 1 स्टॉप लिया था, लेकिन आते वक्त मैंने 250 किलोमीटर पूरा खींच लिया था, लाइक नो स्टॉप की वजह से मैं स्टॉप ही लिया नहीं। तो तभी भी इसका परफॉर्मेंस कुछ ऐसे मेरे को दिखाई दिया नहीं कि डाउन हो गया, ड्रॉप हो गया, कुछ ऐसे वो सब तो मेरे को ऐसे दिखा ही नहीं उसमें। तो इसका जो इंजन है वो वेल रिफाइंड है, और ये चलाने के बाद ही पता चलता है। आप ऐसे सुन के किसी का सुन के तो जो ओनर है उससे सुन के तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो चला रहा ही है, तो उसकी बात सुन ले तो अच्छा है। लेकिन कोई और बोलता रहेगा जो चलाए भी ना हो, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। जैसे कि मैं कह रहा हूँ तो मैं चला ही रहा हूँ, जैसे कि देख ही सकते हो। और इसका जो मेन कंसर्न आता है, लाइक इसका जो ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये एडवेंचर टूरर है, तो इसका जो हैंडलिंग है वो थोड़ा वाइड तो रहेगा ही ना, बल्कि तो दिखनी चाहिए ना। उसके अलावा तो मजा नहीं आएगा ना राइडिंग में। लाइक अगर पब्लिक भी देखेगी तो इसे दिखना चाहिए ना कि कोई बड़ी गाड़ी है भाई। तो वही एक छोटा सा ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो बहुत ही कम है। कम यानी कि जैसे कि अभी ये जो रोड है इस पे तो आप यू टर्न ले सकते हो 1 गो में, लाइक आगे पीछे करना ना पड़े। लेकिन इससे छोटा जो रोड आता है उसमें आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, लाइक इसका टर्निंग रेडियस है वो छोटा है उसके वजह से, और तो कुछ दिक्कत नहीं है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी बोलो तो ये आपको पता ही चल जाएगा अगर आप देखने गए हो तो, बिल्ड क्वालिटी है ना। अगर आराम से चला सकते हो तो चला लेना, अगर गिर गई तो ये आ ही सकते हैं, लाइक स्क्रैचेस एंड बम्स एंड ऑल, वो तो आ ही जाएंगे, वो तो चलाने पे निर्भर है। लेकिन और इसका मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ कि गियर शिफ्टिंग के बारे में। गियर शिफ्टिंग हो भाई, बच गया भाई, स्कूटी वाला बच गया। इसका जो गियर शिफ्टिंग है वो थोड़ा नॉइजी भी है, लाइक गियर शिफ्टिंग करते हुए आपको नॉइज आएगा ही हल्का फुल्का, और कभी कभार हार्ड हो जाता है। ज्यादा मोस्ट ऑफ द केस में तो हार्ड नहीं है, स्मूथ ही है, लेकिन कभी कभार ऐसे लगता है कि हार्ड हो गया है। क्या पता, मेरे को पता नहीं, मैंने दिखाया भी सर्विस सेंटर पे, वो भी देख के पता ही नहीं कर सकते कि कब हार्ड हो रहा है कब नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी मैं लॉन्ग टूर करता हूँ, लॉन्ग राइड करता हूँ, तो उसके बाद ही हार्ड होता है। और जब भी मैं बीच में कहीं रोकता हूँ, फिर से आधे घंटे बाद, आधे 1 घंटे बाद मैं फिर से राइड करता हूँ तो स्मूथ हो जाता है। कुछ तो है इसमें प्रॉब्लम, लाइक गियर ऑयल के बराबर से कुछ तो रहेगा। मेरे को उतना इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं है बाइक्स के, कुछ तो रहेगा, वो बाइक टेक्नीशियन को ही पता रहेगा। लेकिन हाँ, गियर शिफ्टिंग तो है, स्मूथ है वन साइड। और इसकी हाइट के बारे में बात करूँ, हाइट आपकी अराउंड 5.8 के ऊपर तो होनी चाहिए। 5.8 के नीचे अगर हुई तो आप इसको प्रॉपरली कंफर्टेबल राइड नहीं कर पाओगे। इधर आपको अगर रुकना पड़ा तो भाई आपके पैर नीचे टेकाना, उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। तो वही एक इश्यू है हाइट के मामले में। जिसकी हाइट 5.8 के ऊपर है वो आराम से इसको राइड कर सकता है। मेरी खुद की 5.9-10 है, तो मेरे जो हील्स है वो ऑलमोस्ट टच हो ही जाते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब भी पिलियन बैठ जाता है तभी तो मेरे पैर पूरे टेक जाते हैं। वो एक इसका एडवांटेज है। लाइक अगर आप पिलियन बैठाओ तो उसकी हाइट नीचे बैठी जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत तो नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे हिमालयन हमारे पीछे गई है। सबसे पहला मेरा प्लान था हिमालयन लेने का, लेकिन बोलते हैं ना कि जो नसीब में होता है वो अच्छा करके देते ही है। तो मेरे नसीब में था ही वी-स्टॉम, और वो अच्छा हुआ ही ऐसे मेरे को लग रहा है। लाइक इसको चला के मैं बहुत ही सेटिस्फाई बोलने वाला था, सेटिस्फाई हूँ। बहुत मजा आता है चलाने में। और जब पब्लिक का रिएक्शन जो मिलता है भाई, कौन सी गाड़ी जा रही है, ऐसे पूरे मुंडी घुमा के देखते हैं लोग, कौन सी गाड़ी है भाई, जो जिसको पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो सुजुकी ने जो नए कलर्स निकाले हैं, व्हाइट ब्लू, वो भी अच्छे कलर्स है। लाइक अगर आप देखोगे इन रियल, दिखने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जो उसका जो ओल्ड वेरिएंट, लाइक जो येलो है,
वो खुल के ही दिख के आता है। वो तो भाई दूर से भी ऐसी दिखती है कि भाई कोई तो अलग सी यूनिक सी बाइक है, ऐसा लगता ही है। और जिधर भी आप अगर लेके जाओ लॉन्ग टूर पे और किधर खड़ी कर दो, पब्लिक आके बैठ के फोटो खींचने वाली है, ये तो लिख के रखना, क्योंकि इसकी मेरे को लग रहा है कि इसकी जो सेलिंग्स है वो अभी तक तो ज्यादा हुई नहीं है, मार्केट में ज्यादा दिख नहीं रही है पब्लिक को, तो उसके वजह से ये थोड़ी बहुत यूनिक साइड में आ जाती है। तो ये प्लस पॉइंट है। जितनी भी गाड़ियां देखी है, लाइक अगर हाईवे में आप जितनी भी गाड़ियां देखोगे, लाइक हिमालयन, फिर एचडी की एडवेंचर, वो सभी दिखती है। अभी फिलहाल कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से वी-स्टॉर्म भी फॉर्म में आ गई है एडवेंचर में। लोग इसको पसंद कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं बाई करना, तो अच्छा है। और हम बोलते बोलते यहाँ पे वसई में आ गए। नाला सुपारा से वसई टूर की हमने, क्या ही बोले। उसका ब्रेकिंग जो है, ब्रेकिंग के बारे में नहीं बोला, ये एक पॉइंट रह गया। ब्रेकिंग जो है वो एबीएस सपोर्टेड है, कोई डाउट नहीं है, आराम से ब्रेकिंग। लाइक अभी बारिश में ही मैं चला रहा हूँ, ब्रेकिंग इसका बराबर से ग्रिप पकड़ रहा है, कोई मेरे को ये नहीं लग रहा है कि ग्रिप लूज हो रहा है, आराम से ग्रिप मिल रहा है ब्रेकिंग्स को। अगर आप ब्रेक पैड चेंज कर लो, लाइक जो दूसरे ब्रेक पैड्स आते हैं टॉप क्वालिटी के, तो ये और भी एनहेंस हो जाएगी ब्रेकिंग में। लेकिन जो कंपनी की तरफ से आता है वो इतना खास नहीं है। आप इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड ऑल वो तो कर ही सकते हो, लेकिन और आपको अपग्रेड करना है तो मेक श्योर अगर आप बदल सकते हो तो बदल ही लेना, नहीं तो इसका जो बाय डिफॉल्ट है वो भी अच्छा ही है, कोई डाउट नहीं है। मेरा तो बाय डिफॉल्ट वाला ही है, मेरे को तो अब तक तो कोई डाउट नहीं आया कि ब्रेकिंग में इसका प्रॉब्लम है, ब्रेकिंग लग नहीं रहा, इमरजेंसी ब्रेकिंग में इसका कुछ इश्यू आ गया है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मेरे को लगा ही नहीं। तो इसका ब्रेकिंग के बारे में कोई डाउट नहीं। अगर इसकी कमियां के बारे में बात करूं तो भाई इसकी कमियां मेरे को ये एक ही लगी कि इसका टर्निंग रेडियस, वो तो ऑब्वियस की बात है कि इसका टर्निंग रेडियस तो बड़ा होगा ही, एडवेंचर बाइक है वो तो होना ही है। और इसकी कमियां क्या बोलूं मैं, कमियां मेरे को सोचने में लग रही है। इतनी तारीफ मैंने की इसकी, कमियां कुछ मिल ही नहीं रही। एक और कमियां है कि वही गियर शिफ्टिंग थोड़ा बीच में हार्ड हो जाता है, लेकिन मैनेजेबल है, ज्यादा भी हार्ड नहीं है, बस उतना ही। और हाँ, अगर इंजन, ये कमियां नहीं है, ये मैं एज अ एडवांटेज पॉइंट बता रहा हूँ कि इंजन आप अगर रिफाइन चाहते हो, स्मूथनेस चाहते हो फुल, तो हर 2 महीने बाद इसका इंजन ऑयल चेंज करो। अगर वो बेकार हुआ रहेगा, लाइक ज्यादा भी ये बोलते हैं ना, उसका इंजन का कलर ज्यादा ब्लैक हो गया, ज्यादा यूज टू हो गया, तो भाई तुरंत से तुरंत बदला करो, वेट मत करो सर्विसिंग में जाओगे तभी चेंज करोगे, वैसा मत करो। वैसा आप इंजन का थोड़ा लाइफ डाउन कर दोगे, और तो कुछ नहीं, बस इतना ही कहूँगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, लाइक इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आया, तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो जो है वो लाइक ब्लॉगिंग वाला वीडियो तो नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। ऐसे सुजुकी का जो मैं ओनर रिव्यू था, एंड अराउंड 5000 किलोमीटर मेरे को हो गया है, तो उसके बारे में ही मैंने बताया है, और तो कुछ नहीं। और ऐसे ही चलते चलते हम जाते हैं एक जेट्टी की तरफ, देखते हैं क्या सीन है, कैसे क्या दिख रहा है, लेट्स सी, मजा आएगा। ये लाइक ब्लॉग के जैसे भी हो ही गई ये वीडियो ऑलमोस्ट। क्या ही बोले, हम कुछ भी करते रहते। और यहाँ पे आजू बाजू के तुमने नजारे देख ही रहे, और ऊपर जो बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी हो गया है, पूरा क्लाउडी वेदर। और हाँ दोस्तों, ये एक बात, सबसे मेन बात, अभी रिसेंटली है ना, इधर फ्लड आ गया था, और उसी फ्लड में हमारी गाड़ी पूरी डूब गई थी, और डूबने के बावजूद भी इस गाड़ी को ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, वो एक मेन बात है। पूरा पानी चला गया था, इंजन में भी चला ही गया होगा, मेरे को फुल श्योर नहीं है, इंजन में पानी नहीं गया था नहीं गया था। कहना क्या चाहते हो जाने दो, लेकिन मैं यही कहना चाहता था कि फ्लड में ये डूबी हुई थी गाड़ी, और इसमें कुछ हुआ नहीं, मेरे को ज्यादा कुछ खर्चा ही नहीं आया था, बस चूहे ने वायर काटी, बस उसका ही खर्चा आया, और ज्यादा तो कुछ नहीं।
लेकिन ये गाड़ी अगर ले रहे हो तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके लिए भी। मैंने तो ले ही लिया है, तो मेरे को वर्थ इट लगी, फुल वर्थ इट लगी है। जिधर भी मैं जा रहा हूँ लोगों के अट्रैक्शन दिखने मिलते हैं। और इसका जो इंजन है, जो साइलेंसर है, वो तो स्मूथ ही है, लाइक साइलेंट साइलेंसर है, ज्यादा नॉइज नहीं है। और एक बात बोलो तो कोई कोई लोग है ना, इसके साइलेंसर में छेड़खानी करते हैं, लाइक मॉडिफिकेशन करते हैं, साइलेंसर बदलते हैं, वो करना ही नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे हम आ गए हैं, बात करते करते हम आ गए हैं वसई फोर्ट की तरफ। आगे के रास्ते में भी आपको बहुत अच्छा व्यू दिखने मिलेगा, तो लेट्स गो, वो भी आपको दिखाई देता हूँ। गाड़ी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हो ही गई, और क्या ही कहना। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मेरे को इंस्टा या फिर कमेंट्स में बता देना क्या डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। हम चले कहाँ पे? ओ भाई साहब, ज्यादा बारिश है इधर, ज्यादा बारिश है। ओ हो। अभी बारिश में तो जेट्टी चालू ही नहीं होगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। होनी तो नहीं चाहिए बारिश में। कौन ही भला जेट्टी चालू करेगा भाई, कौन ही अपनी लाइफ को रिस्क करेगी। ओ भाई, आगे का नजारा देखो, बारिश और आजू बाजू के नजारे। बहुत ज्यादा ही बारिश है भाई, मेरे हाथों पे लग रहे हैं बूंदे। ओ माई गॉड इसलिए धीरे चला रहा हूँ मैं। हाथों पे ऐसे लग रहा है लाइक चुभ रहा है, बूंदे चुभ रहे हैं मेरे को। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, और ये है वसई फोर्ट। अगर आपको देखना है तो कमेंट में जरूर बताना, इसका भी मैं व्लॉग बना दूंगा। अभी तो मैं नहीं जा रहा उधर, नेक्स्ट टाइम अगर आपको देखना रहा तो पक्का जाएंगे उधर, घूम के आएंगे, अच्छा टूर करेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन इधर का आजू बाजू का नजारा देख लो, मस्त है। इधर बहुत ही बारिश हो रही है, बहुत ही। हाँ, ओहो ला 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 ला, ये हे, और हम आ गए हैं जेट्टी की तरफ। जेट्टी बस इधर से 1-2 मिनट ही है, बस बंद ना हो, लाइक ऊपर तो चढ़ सकते हैं वैसा हो, पूरा बंद ना हो। यस 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 यस, पूरा बंद तो नहीं है, बंद नहीं है, बंद नहीं है ब्रो, बंद नहीं है। इधर ही बैठे हैं थोड़ी देर। सो ये वीडियो में बस इतना ही, और तो कुछ है ही नहीं, बस ये नज़ारा देख लो और बता देना आपकी क्या राय है। क्या आप बाय करना चाहोगे वी स्टॉर्म या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बता देना।